जय श्रीदेव, जय माता दी, जय माँ उल्टा। आज मैं आपको इस व्यानधरा बाबा के दरबार में बहुत से भक्त आते हैं, तो आज मैं सबकी तो नहीं बना पाऊंगा। जो उनकी जवानी जो उनमें जो कष्ट थे, जो दुख हैं, तो धीरे धीरे ही उनका नंबर आएगा। तो आज मैं एक जो व्यानधरा बाबा के भक्त हैं, खुद ही अपनी जवानी, खुद के जवानी जो भी दुख था उनका, जो भी कष्ट है, वो अपनी जवानी बताएंगे। तो आप बताइए, तो आपके साथ जो कष्ट था, जो दुख है था, मतलब अभी व्यानधरा बाबा की कृपा है तो आगे फिर बनी रहेगी। तो आप बताइए हमारे दर्शकों। जय इष्टदेव, जय व्यानधरा बाबा। मैं 2 साल से यहाँ आ रही हूँ। तो सबसे पहले जब मैं आई तो मैं अपनी लड़की के लिए चिंतित थी, क्योंकि उसका हाई स्कूल का था, तो मैं उसके लिए चिंतित थी। मैं यहाँ आई और व्यानधरा की कृपा से नंबर भी मेरा फर्स्ट दिन आ गया। तो मेरे से ये कहा कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा ठीक होगा। तो उस दिन से थोड़ा उसकी चिंता कम हुई। तो उसके बाद मेरे पैरों में 2-3 साल से मैं अपने पैर के दर्द से मैं ऐसे जूझ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ऐसी उम्र में अभी से इतनी दर्द है, मैं आगे कैसे जूझूं, मुझे ऐसा लगता था। तो व्यानधरा बाबा की इतनी कृपा रही। अब आज के दिन मुझे ये एहसास नहीं है कि मेरे पैरों में कभी दर्द भी था, ये एहसास है। और मतलब मेरा यहाँ आके बहुत अच्छा हुआ। मैं इतना व्यानधरा बाबा के वहाँ मेरे को इतना विश्वास है कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। बहुत विश्वास है मेरा, यहाँ आके अच्छा हुआ। और जो चीजें एक जब इस दरबार में जब तुम आए, तब तुम्हारी लड़की कहते थे कि तुम मेरी लड़की हाई स्कूल पास भी नहीं हो पाएगी, ये पढ़ाई में मन नहीं लगाती है। तो जब तुम्हारे विश्वास ऐसा होना ना, भगवान तुम्हारे विश्वास तुमसे ही लागू, मतलब तुमने जो विश्वास किया तुम्हें फलित हुआ वो विश्वास। तो उस लड़के का भी सही हुआ तुम्हारा। हाँ। जो तुम्हें जो रोग, जो तुम्हारे घर में जो पितृ था, जो पितृ दोष था, वो भी पता गया। उस समय तुमने कहा कि मेरे घर में पितृ की स्थापना नहीं है। तुमने तो झूठ बोला यहाँ पर। उसमें तुम झूठ बोले थे या नहीं बोले थे? बोली थी, मेरे समझ में थोड़ा मतलब नहीं आया, तो मेरे से झूठ बोला, झूठ आ गया मेरे मतलब मुंह से आगे तुम्हें पता नहीं कि नहीं है। तो जब यहाँ बताया गया था कि तुम्हारे घर में पितृ की स्थापना है और उसका मंदिर बनाया गया है, तो तुमने ये बोला था कि हमारे घर में कोई पितृ की स्थापना नहीं है और न ही कोई पितृ हमने स्थापित किए गए। तो अब जब इस दरबार में कंटिन्यू आते रहे, 3 साल हो गए तुम्हें यहाँ आते रहे, तो जब तुम यहाँ आते रहे, तो जब तुम्हें फिर बाद में पता चला कि हाँ, तो हमारे घर में पितृ की स्थापना है, और जो तुम्हारे कहीं पर भी रोजी रोटी में जो बरकत दी थी, आज भगवान ने तुम्हें रोजी रोटी में बरकत दी है। तुम्हारे पास हुनर है, जो आज लोग कहते हैं कि आदमी कहते हैं कि नौकरी नहीं, तुम नौकर रखोगे। ये शब्द मैंने भी कहा है कि जो तुम्हारे हाथ में जो हुनर है, तो उस जो रोजी रोटी के लिए बोला गया था, वो तुम्हें पूरा हुआ या नहीं हुआ? पूरा हुआ। आप बताइए हमारे दर्शकों। मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगी, कभी मैंने सोचा नहीं था। जो जिसके साथ में वहाँ मार्केट में दुकान में भी काम करती, मैं उससे यही कहती थी कि मेरे पास कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरे पास ना कभी दुकान होगी। मेरे पास नहीं हिम्मत ही नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकूंगी।
यहाँ आने के बाद ज्ञानदेवी बाबा यहाँ दरबार में बताया गया कि तुम्हारे पास हुनर है, तुम करो। मेरे को यहीं से मतलब हिम्मत मिली, इनकी वजह से मैं आगे बढ़ पाई। आज मैंने इनकी वजह से एक छोटा सा अपना सिलाई का बुटीक खोला। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मतलब इनका आशीर्वाद बने रहे और मतलब अच्छा हो सबका। बिल्कुल अच्छा ही होगा और आगे को आपकी इष्ट की कृपा भी बनी रहेगी। अब ये है कि हम लोग कभी भी, तुम इतने सालों में यहाँ आए तो तुमसे पहले बोला गया था कि पैसा यहाँ लाओ तब तुम्हारी मैं ये करूंगा? कभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जो लाते हैं हम अपनी इच्छा से, धूप बत्ती जो लाते हैं अपनी इच्छा से लाते हैं, जो चढ़ावा करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं। तो हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहोगे आप? मैं ये बताना चाहूंगी कि आप लोग आओ, एक बार आके विश्वास करो, बस मैं कहना चाहती हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे दर्शकों को बताया, जो आपने जो विश्वास ज्ञानदेवी बाबा पे बनाया और अपने इष्ट पे बनाया। मैं ये चाहता हूँ कि आप पे हमेशा आपके इष्ट की और ज्ञानदेवी बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे। तो इसलिए जय माता दी, जय श्री देव।